अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाजी। आज इस वीडियो के अंदर नहायत ही कॉमन सा इशू आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि है चेहरे के ऊपर छाइयों का आ जाना। चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाना, या इसको पिगमेंटेशन आप कह लें या एक्जिमा कह लें, ये तमाम चीज़ें जो चेहरे के ऊपर नमूदार होती हैं, इसके हवाले से आज आपके साथ एक देसी टोटका शेयर करूंगा, जिसको मैं अपने दवाखाने में भी पेशेंट को रिकमेंड करता हूं और इंशाअल्लाह उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पेशेंट जो है वो रिकवर होता है। आप भी इसको घरेलू सतह पे बनाएं और अपने चेहरे को जो है तरोताज़ा कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली चेहरे के ऊपर छाइयाँ जो है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है तादाद इसकी, लेकिन आजकल मेल्स में भी चेहरे के ऊपर छाइयों की जो ग्रोथ है वो डे बाय डे इसके पेशेंट की तादाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो इसलिए इसको मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके हवाले से पहले हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकेशन के साथ साथ आपका डाइट प्लान क्या है या आपका लाइफस्टाइल क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अहमियत रखता है। तो इसमें भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे या ये जो देसी नुस्खे हैं ये आप इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ साथ आपने अपने डाइट प्लान के अंदर क्या क्या तब्दीली लानी है या अपने लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या तब्दीली लानी है, उसको पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस नुस्खा से या इस मेडिसिन से कंप्लीट तरीके से सेटिस्फाई हो सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि छाइयाँ होती क्यों है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, वजूहात क्या है, जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर डे बाय डे जो है वो छाइयाँ नमूदार होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ये परमानेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है कि फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये चेहरे के ऊपर नमूदार हो सकती हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो हमारी कई माँ बहनें जो खुराक खा रही होती हैं तो वो ज़्यादातर बच्चे को लग रही होती है, जिसकी वजह से वालदा के अंदर आयरन की कमी हो सकती है। इसके अलावा पीरियड्स में या डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर छाइयाँ जो है वो नमूदार हो सकती हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमन इशू है वो है धूप में फिरना। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है या आपका जॉब पर्पस ऐसा है जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम आपको धूप में रहना पड़ता है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी हार्मफुल है आपकी जिल्द के लिए और चेहरे के ऊपर ये छाइयों की सूरत में अपना रिजल्ट जो है वो छोड़ती है। इसके अलावा जो कॉमन इशू होता है वो होता है जेनेटिकली, कि अगर आपकी वालदा के अंदर ये इशू था तो बेटी के अंदर या बेटे के अंदर भी ये इशू आएगा। तो जेनेटिकली भी ये बहुत कॉमन होता है, इसके असरात भी नमूदार होते हैं आने वाली नस्ल के अंदर। इसके अलावा अगर आप रात को कोई क्रीम्स वगैरह लगा के सोने के हैबिचुअल है फेयरनेस के लिए या स्किन स्पॉट को ख़त्म करने के लिए, तो इसका भी रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी जो स्किन है वो डे बाय डे बारीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से भी फिर धूप का असर भी तेज हो जाता है, आपको धूप चेहरे के ऊपर फील भी ज्यादा होती है। आप किचन में जाते हैं, खाना पकाते हैं, तो उस वक्त भी आपको चेहरे के ऊपर हीट जो है वो नॉर्मल चेहरे की निस्बत ज्यादा फील हो रही है। तो ये एक कॉमन वजह है जिसकी वजह से हो सकता है आपको चेहरे के ऊपर छाइयाँ वगैरह नमूदार हो। इसके अलावा अगर आपके जिगर के अंदर गर्मी है और आप ऐसी डाइट प्लान फॉलो करते हैं जिसके अंदर ज्यादा मिर्च मसाले वाली या गर्म मिजाज की चीजें ज्यादा शामिल हैं, तो देन भी आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये एक कॉमन वजूहात है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो आप डे बाय डे अपनी लाइफ में ले रही होती हैं, उसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ सकती हैं। और भी बहुत सारी कॉमन वजूहात हैं जो आपकी लाइफ के अंदर असरअंदाज कर रही होती हैं। तो ये कुछ उनमें से वजूहात हैं, अगर आप इनको भी अवॉइड कर लें तो काफ़ी हद तक आप अपने चेहरे को छाइयों से बचा सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए कौन सी ऐसी होम रेमेडी है जो आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में आप खुद से बना सकते हैं। और ये जो वजूहात है अगर आप इनको भी कंसिडर करते हैं और साथ साथ अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी जिल्द को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए चीज़ें नोट फरमाने जो आपको चाहिए होंगे, फिर इनकी मिकदार भी बता दूंगा और तरीके इस्तेमाल भी बता दूंगा कि आपने कैसे इनको इस्तेमाल करना है। आपको सबसे पहले बादाम चाहिए होंगे, आपने बाल छड़ ले लेना है, हल्दी ले लेनी है, आपने नशास्ता ले लेना है, आपने हुस्न यूसुफ ले लेना है और ऑरेंज पील यानी कि माल्टे का छिलका ले लेना है। इसके साथ आपने ज़ाफ़रान ले लेना है और
कुछ हद तक आपको शहद इसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो शहद ओरिजिनल और ज़ाफ़रान, इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना कि ये दोनों चीज़ें आपको ओरिजिनल मिले, तो तभी इनका असरअंदाज होगा। आजकल इसमें 2 नंबर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको जहाँ से भी आप ये लें, आपके तसल्ली वाला ओरिजिनल चीज़ आपको मिले। तो ये तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बादाम और इनकी मिकदार क्या होनी चाहिए जो आपने इस्तेमाल करनी है। तो बादाम आपने ले लेना है, नोट फरमा लीजिए, 100 ग्राम। बाल जड़ आपने ले लेना है 25 ग्राम। इसके बाद हल्दी ले लेनी है आपने 10 ग्राम। निशास्ता आपने ले लेना है 50 ग्राम। हुस्न यूसुफ आपने लेना है 50 ग्राम। और ऑरेंज पील आपने लेना है 50 ग्राम। और इसके अंदर आपने, वैसे तो ज़ाफ़रान जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका कम से कम मिकदार 4 ग्राम आपने लाजमी डालनी है। अदरवाइज अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है और आप इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो ओरिजिनल ज़ाफ़रान लेना है और कम से कम आपने फिर 10 ग्राम इसके इस्तेमाल करने। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके पीस के आपने एक सफ़ूफ सा बना लेना है। मैंने ऑलरेडी इसका सफ़ूफ बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इस तरह की इसकी कुछ शक्ल सी आपके सामने आएगी। ये सफ़ूफ बनेगा आपका इन तमाम चीज़ों को पीसने के बाद। अब आप चाहें तो इसका अंदर जो है बेसन भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसके बगैर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए आपको जैसे पहले बताया कि कुछ शहद ज़रूरत पड़ेगा। तो आपने एक बर्तन के अंदर 2 चम्मच इस सफ़ूफ के डाल देने हैं, और 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने शहद के डाल देने, और इसको आपने मिक्स करना है। तो ये कुछ इस तरह के पेस्ट की शक्ल इख्तियार करेगा। मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है पहले से ही आप दोस्तों के लिए। तो ये इस तरह का एक पेस्ट सा बनेगा। आप इसकी थिकनेस के हवाले से मैं इसमें थोड़ा सा शहद जो है वो 1 तकरीबन टीस्पून और ऐड कर देता हूँ। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये इस तरह से एक लेप सा, एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो पहले आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह चेहरे के ऊपर नरम हाथ के साथ मसाज करना है, ताकि आपकी स्किन के ऊपर ये अच्छी तरह, स्पेशली जहाँ जहाँ आपकी छाइयाँ हैं, आपने इसका मसाज करना है। और उसके बाद आपने उसी चेहरे को धोए बगैर इसका एक गहरा सा लेप दे देना है और इसका एक मास्क सा बना लेना। तो इसको आपने 1 घंटे चेहरे के ऊपर लगाए रखना है। आप अगर वर्किंग वूमेन है तो आप इसको रात को इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपका किचन में काम ज़्यादा होता है तो आप इसको जिस वक्त दिन पूरे और रात में आप इजी हो, आप 1 से 2 घंटे के लिए इस मास्क को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। अगर बेहतर है कि 1 से 1.5 घंटा लाजमी लगा लें। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो कम से कम 1 घंटा आप इसको चेहरे के ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको शहद ओरिजिनल कहीं से नहीं मिल रहा तो देन आप इस पाउडर को दही के अंदर मिला के भी पेस्ट बना सकते हैं। आप इसको दूध के अंदर थोड़ी सी मिकदार दूध की लेके उसके अंदर इस पाउडर को मिक्स करके आप उसका भी मसाज और लेप कर सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो कर सकते हो। और बेहतर ये है कि आप इसको शहद के साथ लेप करें। तो इसके अंदर ज़ाफ़रान भी ऐड हो जाएगा, वो भी कोशिश कीजिए ओरिजिनल मिले। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर इसके अंदर आपको अफाका होगा और इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है वो पहले जैसी हेल्दी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई पर्सन ये कहता है कि हमेशा के लिए आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी और छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो ये छाइयाँ जब एक बार स्टार्ट हो जाती हैं तो इसका बड़ा मुश्किल होता है रिकवर करना। आप अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करती हैं घर के ऊपर तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने लगातार इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन जाके ये काफ़ी हद तक आपकी स्किन को जो है वापस ले आएंगे रिकवर करने की। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।